मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। सच मुश्किल से मिलता है और मिलते ही दिल खिलता है। और दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है। फिर सब कुछ नजर आता है, फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं, फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। सच के मिलते ही हो, सच के मिलते ही ईश्वर मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। 2 दिन का मेहमान अरे, 2 दिन का मेहमान अरे, और कितने हैं अरमान तेरे। 2 दिन का मेहमान अरे, कितने हैं अरमान तेरे। और क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे। जब दिल बिल्कुल साफ हो जाता है, जब मन बिल्कुल साफ हो जाता है, जब आत्मा से क्रोध बाहर निकल जाता है, जब आत्मा से मान बाहर निकल जाता है, और माया और लोभ ये चारों कसाएं जो कि मल रूप थी, आत्मा को मलिन किए हुए थी, जब ये चारों कसाएं बाहर निकल जाती हैं तो हमारे भीतर जो सत्य का ब्रह्मांड समाया हुआ था, हमारे अंदर जो सत्य का सत्य रूपी परमात्मा समाया हुआ था, वो नजर आता है। और जब वो नजर आता है, क्रोध मान माया लोभ इस कारण से वो नजर नहीं आ रहा था, जब नजर आता है तो फिर हमें उसे पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। पहली बात तो ये है कि सत्य देखें कैसे। सत्य देखने के लिए पहले चारों कसायों को बाहर करिए। ये 4 कसाएं इतनी दुष्ट हैं, इतनी आत्मा को मलिन कर देती हैं कि आत्मा के स्वरूप को भी सत्य देखने नहीं देती। आप इसका उदाहरण समझना है, आप नदी में जाइए और नदी में पानी बह रहा है, सावन के महीने में, भादों के महीने में पानी बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है। आप कह सकते हैं ये पानी बिल्कुल साफ पानी है? नहीं कह सकते, क्योंकि पानी में इतनी धूल, इतनी गंदगी मिली हुई है कि पानी की क्लीननेस नजर ही नहीं आ रही कि पानी ये साफ है भी या नहीं है। और वही पानी है जो पानी जनवरी के महीने में बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है। उसी पानी में नीचे, उसी नदी में नीचे क्या क्या पड़ा है सब दिखाई देता है। एक एक पत्थर दिखाई देता है, एक एक कण दिखाई देता है। और जब सावन और भादों का महीना होता है तब पानी बहता हुआ नदी में होता है, तब नदी कितनी गंदी दिखाई देती है। पानी से मिट्टी से पानी मटमैला दिखाई देता है, लेकिन पानी गंदा होता नहीं है, पानी मिट्टी से गंदा हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का जो निर्मल स्वरूप देखना है, जिसमें कोई भी कर्म की मात्रा नहीं है, कहीं भी कर्म की कालिमा नहीं है, ऐसी अपने आत्मा में परमात्मा के सत्य स्वरूप को देखना है। कुछ मत करिए, केवल क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसायों को बाहर करिए। फिर देखिए आपकी आत्मा कैसी दिखाई देती है। आपको सत्य अपने आप ही दिखाई देगा, आप स्वयं ही सत्य होंगे। और समझिए, हमसे बड़ा दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है, हम ही सत्य हैं।
परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा से बड़ा कोई सत्य नहीं है। और परमात्मा वही है जो पहले हम थे। परमात्मा का अतीत देखें, परमात्मा का पास्ट देखें तो हम दिखाई देंगे, परमात्मा का भविष्य देखें, फ्यूचर देखें तो तुम्हें परमात्मा अपना फ्यूचर देखें तो परमात्मा दिखाई देगा, परमात्मा का पास्ट देखें तो हम दिखाई देंगे। मतलब ये है, हम अगर भविष्य में अगर परमात्मा का प्रोसेस करते हैं तो हम ही सत्य हैं, क्योंकि हम ही सत्य को पाकर परमात्मा हो जाते हैं। आत्मा ही सत्य का अनुभव करके परमात्मा हो जाती है। कहते हैं ट्रुथ एंड एक्सपीरियंस नॉट सब्सटेंस। सत्य अनुभव की चीज है, ना कि वस्तु। कोई वस्तु नहीं है जिसको पा लिया जाए, कहीं से भी उठा लिया जाए, कहीं से भी सत्य को नहीं उठाया जा सकता। हाँ, सत्य के चिंतन, सत्य के अनुभव, सत्य के विचार तुम किसी से भी उठा सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो, किसी के भी उठा सकते हो, लेकिन सत्य के विचार पढ़ लेने से, सत्य के विचार तुम्हारे अंदर आ जाने से, सत्य के विचार तुम्हारे द्वारा सुना देने से आप सत्य का संवेदन नहीं कर सकते। अगर सत्य के विचार, दूसरे के सत्य के विचार पढ़ करके हम सुना दें, दूसरे के सत्य के विचार हम दुनिया को बता दें, तो आप ये मत समझना कि हमने सत्य का अनुभव कर लिया। हो ही नहीं सकता है। अगर दूसरे के पढ़ने से, दूसरे के सत्य को पढ़ने से किसी को सत्य का अनुभव हो जाता तो आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं को पढ़ने से, कुंद कुंद के शास्त्रों को पढ़ने से, महर्षियों की बातों को पढ़ने से सबको सत्य हासिल हो जाता। लेकिन सत्य किसी किसी को हासिल हो पाता है। जो लोग सत्य का एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, बस वे ही सत्य को पाते हैं, बाकी कोई भी नहीं पाता। इसलिए सत्य एक अनुभव है, न कि कोई वस्तु। हमसे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है और सबसे बड़ा सत्य तो परमात्मा है। परमात्मा को जब हम आत्मा में पाने के लिए अनुभव करने लगते हैं तब हम कभी सत्य का अनुभव कर पाते हैं। सत्य सूरज की तरह है। सत्य के आते ही सारी दुनिया का सत्य नजर आ जाता है कि दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है। जिसको सत्य अनुभव हो जाता है वो फिर संसार में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया सत्य नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब असत्य है, सिर्फ एक पर्याय नजर आ रही है। इसका मूल भाव तो नजर आ ही नहीं रहा है, मूल वस्तु तो नजर आ ही नहीं रही है। और जब तक मूल वस्तु को हम जानते नहीं हैं तब तक हम असत्य में ही जीते हैं। असत्य में जीते जीते, अंधेरे में जीते जीते जिंदगी गुजर जाती है। सत्य सूरज की तरह है जो सारी दुनिया का स्वरूप दिखा देता है, सारी दुनिया की वस्तुओं को दिखा देता है। वस्तु क्या है उसको दिखा देता है। असत्य वो चीज है, असत्य अंधकार की तरह है जिसमें अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। अपना स्वरूप तो बहुत बड़ी बात है, अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता है, अपने हाथ पैर भी दिखाई नहीं देते हैं, हाथ की रेखाएं भी दिखाई नहीं देती हैं, अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम असत्य का संवेदन कर रहे हैं। और सत्य का संवेदन करने वाले को सारी दुनिया दिखाई देती है, सारी दुनिया का सत्य दिखाई देता है। यहाँ तक कि परमात्मा भी जो छिप करके 7 राजू ऊपर जा करके बैठ गया है वो भी दिखाई दे जाता है। सत्य सारी दुनिया को दिखाने वाला है और असत्य ऐसा अंधेरा है जो हमें ही छिपा देता है, हमको हमारा ही नहीं देखने देता है। हमसे अगर हमसे हम में और हमारा, ये सत्य का सूत्र है। हम हो और हम हमसे मिले, हम हमसे ही जाने, हम अपने आप को ही जाने, इससे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। कहते हैं जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया।
तो सत्य वे ही पाते हैं जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को ध्यान के द्वारा ऊपर से अपने हृदय में प्रवेश कराते हैं और एक दिन वो सत्य को पा लेते हैं। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। चाहे भगवान कहो चाहे सत्य कहो, एक ही बात है। आपने सत्य को देख लिया है तो भगवान को देख लिया है, और आपने भगवान को देख लिया है तो सत्य को देख लिया है। भगवान को देखने पर भी आपको सत्य नजर नहीं आया, तुमने भगवान को जान ही नहीं पाया। भगवान को जान ही नहीं पाया। अरे लाख बार भगवान को देखो क्या होता है, 1000 बार करोड़ों बार भगवान को देखो क्या होता है। मंदिर जाते हो, रोज भगवान को देखते हो, क्या तुम्हें सत्य हासिल हो गया? नहीं हुआ। अगर सत्य हासिल हो जाता तो तुम असत्य में ही क्यों पड़े होते? सत्य को हासिल करने वाला कभी असत्य में पड़ता ही नहीं है। और कभी कभी सामने सत्य नजर आता है लेकिन फिर भी वो असत्य होता है। जैसे कि आपका घर, आपको अपना घर नजर आता है, आपको अपने बच्चे नजर आते हैं, आपको अपना शरीर नजर आता है, आप इसे अपना समझते हैं, बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी ये असत्य है। ना आपका घर है, ना आपका शरीर है, ना आपका परिवार है, ये सब शरीर के सामान है, मेरे सामान तो है ही नहीं। हम शरीर कहाँ है ये भी तो जानिए। आप शरीर हैं या आप शरीर में हैं? शरीर होना अलग बात है, शरीर में होना अलग बात है, चेयर होना अलग बात है, चेयर पे बैठना अलग बात है, घर होना अलग बात है, घर वाला होना अलग बात है। घर में घर वाला तो होता है, घर वाला ये कहता है घर मेरा है, लेकिन घर वाला घर नहीं है। ठीक वैसे ही हम कहते हैं शरीर मेरा है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में हैं। जब मरते हैं तब शरीर पड़ा होता है और हम निकल करके चले जाते हैं। यही तो होता है, सत्य तो यही है। और सत्य जान करके भी तुम सत्य की आराधना नहीं करते तो तुमसे बड़े पागल ढूंढना मुश्किल है। अगर तुमने जाना है तो उसे पाइए, और जाना नहीं है तो आप पा भी नहीं सकते हैं। पाने के लिए जानना जरूरी है, और जानने के बाद पाने के लिए पसंद करना जरूरी है। तुम्हें सत्य पसंद आया या असत्य पसंद आया? अगर असत्य पसंद आएगा तो तुम अपना घर बनाओगी, सत्य पसंद आएगा तो तुम संत हो जाओगी। सत्य ही है जो आदमी को संत बना देता है, सत्य ही है जो आदमी को महापुरुष बना देता है, सत्य ही है जो आदमी को महापुरुष बना करके भगवान बना देता है। एक सत्य ही है, उसको पाना बहुत जरूरी है। पाने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, ध्यान दें, पढ़ना भी जरूरी है, और सत्य के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग आत्म ध्यान करते हैं, एकांत स्थान पे बैठते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा यंत्र है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। इतना भारी शरीर यहाँ से वहाँ ले जाता है और सारे काम कराता है, शरीर में कोई है जरूर। जब हमने एक डॉक्टर से पूछा कि आप ये बताइए कि हमारे शरीर में खून को कौन दौड़ाता है, तो उसका कहना था हमारे शरीर में हृदय खून को दौड़ाता है, हृदय पंपिंग करता है और पंपिंग करके पूरा खून दौड़ता है। हमने ये पूछा हृदय को संचालित कौन करता है? डॉक्टर चुप था, बोले कुछ भी नजर नहीं आता, कोई संचालित तो करता है, कोई ईश्वरीय शक्ति संचालित करती है। बस हमने कहा उसी को आत्मा कहते हैं जो संचालित करती है। जब ये आत्मा शरीर से निकल करके चली जाती है तब हृदय तो पड़ा होता है, हार्ट तो वही होता है, शरीर भी वही होता है, सिर्फ संचालित नहीं होता, संचालक निकल करके गया है, उस संचालक को ही आत्मा कहते हैं। और वही आत्मा एक दिन आत्मा परमात्मा का अनुभव करके स्वयं ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेती हैं। हम ये कहना चाहते हैं, कभी कभी सामने कोई चीज़ दिखाई देती है फिर भी हम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। हम आत्मा को बताना चाहते हैं, हम परमात्मा को बताना चाहते हैं। क्या आत्मा है और क्या परमात्मा है, जानिए सत्य क्या है। जो आत्मा को परमात्मा समझते हैं वे सत्य को नहीं समझते। आत्मा में परमात्मा का स्वरूप गर्भित तो है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है।
दूध में घी रखा तो है, लेकिन दूध घी नहीं है। दूध में घी है, लेकिन दूध घी नहीं है। आप दूध को ही घी कहने लगो तो कहेंगे, लोग कहेंगे तुम पागल हो। अगर दूध लेने गए हो तो दूध का ही भाव देना पड़ेगा, घी लेने जाओगे तो घी का भाव देना पड़ेगा। दूध के भाव में घी नहीं मिलेगा। ऐसे ही आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। आत्मा उसे कहते हैं जो प्राण को धारण किए हुए है, शरीर को धारण किए हुए है, संसार में भ्रमण कर रही है, उसे आत्मा कहते हैं। और जिसने शरीर को नाश कर दिया है, कर्मों को विनाश कर दिया है और स्वयं अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा है। फिर दूसरी भाषा में समझिए, जब हम संसार के कार्य करने के लिए दौड़ते हैं, संसार का कार्य करते हैं, तब हम आत्मा कहलाते हैं। और जब हम संसार के कार्यों से मुक्त होकर अपनी आत्मा के गुणों को प्राप्त करते हैं, तो हम ही परमात्मा कहलाते हैं। जब हम परमात्मा की ओर प्रयाण करते हैं, तब हम परमात्मा की संज्ञा में आ जाते हैं। और जब हम संसार की ओर प्रयाण करते हैं, तब हम आत्मा बन जाते हैं। आत्मा वो है जो कर्मों से युक्त है, परमात्मा वो है जो कर्मों से रहित है। सत्य को जानो, सत्य को जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सत्य को जानना तुम्हारी एक मजबूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम दुनिया में आए हो, सत्य जानिए। तुम नहीं जानोगे, आगे दंडित होगे। उसकी सभा में जब जाओगे तो दंडित होगे। वो तुमसे पूछेगा और तुम्हें बताना पड़ेगा कि हमने सत्य अनुभव नहीं कर पाया। तो हम ये कहें कि आत्मा उसे कहते हैं जो संसार में पड़ी हो, राग द्वेष में पड़ी हो, मोह में पड़ी हो, कसायों में उलझी हो, परिवार में उलझी हो, भोगों में उलझी हो, इंद्रियों की कसायों में लगी हो, उसे आत्मा कहते हैं। और जो इनसे रहित हो, उसे परमात्मा कहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम उत्तम सत्य को प्राप्त करें, हम मुनि बन करके आत्म ध्यान करें और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। यही उत्तम सत्य है और इसको ही पाना हमारा धर्म है। और जब तक ये नहीं मिला है, तब तक हम अधर्म में ही पड़े हुए हैं। इसको पाने का प्रयास करें, तभी हम उत्तम सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। जब बोलिए उत्तम सत्य धर्म की